चलिए, तो आज हम समझेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। बहुत क्वेरी आए कि सर इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है और इसका क्यों इस्तेमाल जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि सर क्यों पढ़ें। अगर जब तक हमारा ये टारगेट क्लियर नहीं है कि सर हम क्यों समझे ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव को, तो ये दिक्कत होगा। चलिए, इसकी शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन लिखा, आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। 10 सेकंड का पॉज लेता हूं, 10 सेकंड में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। आई होप आप लोगों ने बना दिया होगा, पॉज करके वीडियो को आपने बना दिया होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा है आपने बनाया। स्कूल इज गोन बाय मी, मान लीजिए आपने ऐसा बनाया, तो समझ लीजिए ये गलत है। ठीक है, जिन्होंने भी बनाया, अगर नहीं बनाया तो अच्छी बात, अगर आपकी समझदारी अच्छी है। चलिए, अब हम इसको शुरुआत करते हैं कि हमने एक्चुअली किया क्या था कि हमको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब नहीं पता था, तो हमें कोई भी सेंटेंस मिल गया और हमने उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, चलिए, क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? तो बेसिकली ये सबकी जो दोनों की उत्पत्ति है ये वर्ब से होती है, और वो भी कैसे वर्ब से? मेन वर्ब से। यानी मेन वर्ब जो होता है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी मेन वर्ब ही आपका ट्रांजिटिव है और मेन वर्ब ही आपका इनट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो वर्ब को हमने कैटेगराइज कर दिया कि एक ट्रांजिटिव होगा, दूसरा इनट्रांजिटिव होगा। क्या होता है ट्रांजिटिव, जरा इसको समझिए। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करना शुरू करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऐसा ही पढ़ा आपने? नहीं, गलत सेंटेंस था मेरा। ऑब्जेक्ट लेता नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी इसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं सर, जरूरत है बेचारे को। जैसे इंसान को जिंदा रहने की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इन द सेम मैनर ट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत रहती है। सेंटेंस पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा। लेता नहीं है सर, उसको जरूरत होती है। अगर उसके साथ आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो मीनिंग बड़ा अटपटा लगेगा। जरा देखिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जरा इसको कैटेगराइज कीजिए और सोचिए जरा ये सेंटेंस। ही इट्स, फुल स्टॉप लगा दी हमने। आपको लगेगा सर क्या दिक्कत है, सही तो है सेंटेंस सर। ही इट्स, वो खाता है। लग नहीं रहा है कुछ, क्या खा लेता है भाई? तो ध्यान ये रखना है कि सर जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ लिखा कीजिए। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगते तो एक बेतुका सा होता है, जबरदस्ती होता है कि आप बस अंग्रेजी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जबरदस्ती वाला सेंटेंस है, ही इट्स। कहां समझ में आ रहा, कोई सेंस बन रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। यानी इसको अपने साथ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसकी कोई जरूरत होती ही नहीं है ऑब्जेक्ट की। लगाओ ना लगाओ मतलब ना लगाओ। ठीक है, यानी कि लगा भी देंगे इसके साथ। अब जरा समझते हैं कि ये हमें पता कैसे चलेगा सर। तो देखिए, आपको सिंपल पता, एक ट्रिक होनी चाहिए कि जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे तो एक क्वेश्चंस बनाइएगा अपने आप से। ये क्वेश्चंस है आपका व्हाट और है होम। इन दोनों से अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगर यस में जवाब आ रहा है, ध्यान रखिएगा, व्हाट और होम से क्वेश्चंस करने पर अगर जवाब यस आ रहा है तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाइए? ऑब्जेक्ट लगाइए। बिना ऑब्जेक्ट के लिख रखे गलत होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। पूछिए क्वेश्चंस, क्या पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? जवाब मिलना चाहिए सर। यानी ये दोनों आपको कंपेल करेगा कि सर इसके साथ ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए था, बट आपने विदाउट ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब इसको आप अगर ऐसे लिखते हैं कि आई टीच इंग्लिश, अब जरा समझिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट मात्र हो गया और ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव हो गया।
देखिए मेरे सेंटेंस पे जब मैं बोलता हूं कोई चीजें तो उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जबरदस्ती वाली अंग्रेजी मत पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इतना जरूरत है। तो व्हाट और होम से क्वेश्चंस करने पर अगर यस आ गया तो उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ अजीब सा लग रहा है, यानी कि वो आपका इंट्रांजिटिव है, यानी व्हाट और होम से क्वेश्चंस करने पर आपको जवाब आएगा नो, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब डिटेल ऑब्जेक्ट का डिटेल एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा जरा। शी रन्स ऑन द रोड। अभी कुछ दिन में एक बच्चे से मिला ऑफलाइन क्लासेज में, वो कह रहा है सर वर्ब के बाद जो भी होगा सब ऑब्जेक्ट हो जाता है। अरे सर वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट थोड़ी हो जाता है, वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो वर्ब को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब इस सेंटेंस में देखते हैं, रन को चेक करते थोड़ा। अब चेकिंग मशीन चलाइए अपना। शी रन्स ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ती है। हमारे पास क्वेश्चंस क्या बनाना है, व्हाट और दूसरा बनाना है होम। बनाइए। क्या दौड़ता है सर, कोई जवाब नहीं, अटपटा लगेगा यार, क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, अटपटा लगेगा सर, यानी दोनों में नो जवाब आ गया, तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए, शी रन्स अ शॉप, वह एक दुकान चलाती है। क्या इसका हिंदी होगा, वह एक दुकान चलाती है। अब आप पूछिए क्या चलाती है, हमारा ये वर्ब है। अब आप क्वेश्चंस पूछिए क्या चलाती है, तो आपको व्हाट से ही आंसर मिल जाएगा, क्या चलाती है, क्या चलाती है, शॉप। तो जो जवाब मिल जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जहां ऑब्जेक्ट हो गया वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव हो गया। बस कहानी इतना ही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं कि अगर किन्हीं बच्चों को लग रहा है कि सर द रोड क्या है, सर द रोड ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम वर्ब को चेक कर रहे हैं, किसी दूसरे चीज को नहीं, तो वर्ब के बाद ये नहीं है, इसलिए वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेपोजिशन का है। तो यहां से आइए निकल करके, बस एक शब्द बोला, इससे ज्यादा नहीं, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑन का ऑब्जेक्ट है। अब जरा इधर बढ़िए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का खेला है ना, कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन ऐसे टर्म होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और दूसरा एक प्रेपोजिशन है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो जब वो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगा तो प्रेपोजिशन हो जाएगा, लेकिन जब आप वर्ब के बारे में बताएंगे कि कोई वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है सर, तो वो कैसा वर्ब हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई होप कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको समझ में आया कि क्या होता है। ट्रांजिटिव ओवरव्यू में दे देता हूं कि ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। आई होप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे कोई अभी भी दिक्कत है, और वो पॉइंट क्लियर करके लिखिए, सो दैट मैं उस पर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।